इस वीडियो में हम समरूप त्रिभुज क्लास 10 के एस थ्योरम का समरूपता प्रमेय का प्रूफ कर रहे हैं। प्रमेय है SAS मतलब साइड एंगल साइड प्रमेय। ये हमेशा क्लास 10 के एग्जाम में आता है। ये 5 नंबर में प्रूफ करने का रहता है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे कि एक कोण पहले त्रिभुज का एक कोण जो है वह दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। मतलब अगर जो त्रिभुज ABC में एक कोण बराबर है दूसरे त्रिभुज DEF में D कोण के तथा इस भुजा को कौन अंतरित कर रहा है, एक ठो AB और एक ठो AC। तो अगर जो ये भी अंतरित करने वाली जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होगी तो क्या दिया हुआ है इससे इसका मतलब है कि कोण दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में दिया हुआ कोण A बराबर कोण D। कोण ये जो A है वो D के बराबर है और इस कोण को माने कि अंदर करने वाली भुजा को चाहिए AB और AC। तो AB समानुपाती हो जाएगा संगत भुजा DE के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि AB बटे DE बराबर AC बटे DF। AC बटे DF ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रमेय में सबसे पहले हम रचना लिखेंगे। रचना में यही होगा कि अगर जो AB ये भुजा जो है, अगर जो AB भुजा DE से छोटा है, कहने का मतलब कि कंडीशन नंबर 1, यदि AB जो भुजा है वह छोटा रहेगा DE से तो हम क्या करेंगे, तो हम DE पर ऐसा बिंदु लेंगे। इसको हम फिर से त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज ये ABC हो गया और ये त्रिभुज DEF हो गया। तो हम एक ऐसा बिंदु लेंगे DE पर P बिंदु, ताकि AB के बराबर हो जाएगा DP। ठीक है, और एक DF पर भी एक ऐसा बिंदु लेंगे ताकि AC के बराबर हो जाएगा DQ। और फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, दो बिंदु मैंने ले लिया। इस प्रकार P तथा Q बिंदु क्रमशः भुजा DE एवं DF पर इस प्रकार मैंने लिया, इस प्रकार मैंने लिया कि जो DP है वो बराबर हो जाएगा AB के और जो DQ है वो बराबर हो जाएगा AC के। ठीक, अब हम प्रमाण में लिखते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है, क्या क्या। तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ कंडीशन है उसको लिखते हैं कि दिया हुआ है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या दिया हुआ है कि AB बटे DE है और AC बटे DF है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब दिया हुआ है तो हम इसको उपयोग करेंगे। मैंने अभी रचना में लिखा ना कि AB जो है DP के बराबर है और AC DQ के बराबर है। तो यहाँ पर जो AB लिखा हुआ है
उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी पी बटे डी ई, और ए सी को लिख सकते हैं डी क्यू बटे डी एफ। ठीक। और जब भी इस तरह का कंडीशन आता है, जैसे कि इस त्रिभुज में देखो डी पी बटे डी ई और डी क्यू बटे डी एफ, इस त्रिभुज में गौर से देखो डी पी बटे डी ई और डी क्यू बटे डी एफ, तो ये क्या हो गया, समानुपातिकता प्रमेय हो गया कि जब दो त्रिभुज में इस तरह से बनता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो ये क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय कहते हैं, तो कहते हैं कि इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी नाम देते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये भी कह सकते हैं कि जो ये लाइन होगा पी क्यू वो समांतर हो जाएगा ई एफ के। ठीक है, पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ के, तो संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से विलोम से क्या हो जाएगा, पी क्यू जो लाइन है वो समांतर हो जाएगा ई एफ से। ठीक, इसलिए कोण पी बराबर कोण ई हो जाएगा और कोण क्यू बराबर कोण एफ हो जाएगा। किससे, संगत कोण के युग्म से, संगत कोण के युग्म बराबर होता है, तो इससे बराबर हो जाएगा। और एक कोण दिया हुआ ही था, ये कोण ए बराबर कोण ए डी दिया हुआ था। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जब दिया हुआ तो सारा कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, सारा कोण बराबर हो गया। जब सारा कोण बराबर हो गया तो वो दोनों क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इन किससे, ए समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। इसलिए क्योंकि तीनों कोण एक दूसरे के हो गया ना बराबर, जब तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाता तो दोनों त्रिभुज क्या आ जाता, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ। किससे, तो ए समरूपता प्रमेय से लिख देना है। तो ये हमेशा आता है मैट्रिक में 5 नंबर के क्वेश्चन, समरूपता प्रमेय से लिखना पड़ेगा। ठीक, प्रूफ हो गया। तो हम अगले थ्योरम अगले पेज में लिख करके प्रूफ करते हैं। ये दूसरा प्रमेय है, इसमें बोल रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के बारे में ही बोल रहा है स्पेशल। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, जिसे ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है बी ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष से कर्ण पर, ये कर्ण है, कर्ण पर लंब डाला जाए इस तरह से, तो दोनों ओर लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, एक ठो ए बी डी और एक त्रिभुज सी बी डी बने त्रिभुज भी समरूप होते हैं तथा परस्पर बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं। दिया है कि क्या दिया हुआ कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, कोण बी बराबर मतलब समकोण त्रिभुज है, और ये दिया हुआ कि बी डी जो है वो लंब है ए सी पर, ये भी दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि छोटा जो त्रिभुज बन रहा है ए डी बी, छोटा जो त्रिभुज बन रहा है वो समरूप है बड़ा त्रिभुज ए बी सी के। छोटा दोनों जो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज जो छोटा बन रहा है, एक ठो सी बी डी, ये छोटा जो दोनों त्रिभुज बन रहा है वो समरूप है किसके, बड़ा त्रिभुज ए बी सी के। और जब दोनों ये समरूप त्रिभुज ये जो है इसके जैसा है और ये भी उसी के जैसा है, तो आपस में भी तो होगा उसी के जैसा ना, तो वो भी कह रहा है कि जो छोटा छोटा त्रिभुज है और आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे, मतलब एक जैसा ही होंगे, दिखने में आकार में वैसा ही होंगे। तीनों प्रूफ करना है। तो जब ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है छोटा के, तो तीसरा अपने आप बराबर ही हो जाएगा। तो हम प्रूफ करते हैं प्रमाण में लिख करके।
कि जैसे कि ये तो 90 डिग्री है पूरा कंप्लीट बी, ठीक है। हम नाम दे देते हैं इस कोण को, ए बी डी कोण को नाम दे देते हैं 1 दे देते हैं, और कोण इस छोटे वाले बी डी बी सी को नाम कौन देते हैं 2 दे देते हैं, ठीक है। और बाकी तो इसको 4 और इसको 3 4 नाम देते हैं कोण को, ठीक है। इससे कोई तो दिक्कत नहीं है नाम देने से। तो हम सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, और बड़ा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो हम देख रहे हैं कि छोटा त्रिभुज में 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये ए डी बी, क्योंकि ये पे बी डी लंब डाला हुआ है। चूँकि बी डी लंब है किस पर, ए सी पर, तो कोण जो होगा ए डी बी बराबर 90 डिग्री होगा, और बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल बी बराबर भी 90 डिग्री है बड़ा त्रिभुज में, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये कोण तो बराबर हो गया। और दूसरा कोण जो है कोण ए, ये छोटे त्रिभुज में भी है, त्रिभुज ए बी डी में 4 नंबर, और बड़ा त्रिभुज ए बी सी में भी कॉमन है। ए कोण एंगल जो कोण है वो क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ जब रहता है, उभयनिष्ठ रहता है तो क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ है। तो जब 2 कोण बराबर हो गया ना, एक कोण तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि लंब डाला हुआ था, और ए कोण जो है छोटा त्रिभुज में भी है और बड़ा त्रिभुज में भी है। जब दोनों त्रिभुज में है तो ए समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता प्रमेय से क्या हो गया, दोनों समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, ठीक है। ये प्रूफ हो गया पहला नंबर। इसी तरह से दूसरा नंबर भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक चित्र और बना लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो बनाते रहेंगे तो अच्छा से दिखेगा ना। वही त्रिभुज है, ये हो जाएगा ए बी डी ए बी सी। यहाँ पर 90 डिग्री है क्योंकि लंब है, यहाँ से हम लंब डाले हैं इस तरह से डी पॉइंट पर। ये कोण 4 मैंने ऐसे ही नाम दे दिया था, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ठीक। तो दूसरा पार्ट प्रूफ करना, दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है कि सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी, ठीक है। इसको दूसरा पार्ट बोलना, तथा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज में ए बी सी, क्योंकि इसी को प्रूफ करना है में। जैसे वो हुआ ना उसी तरह से भी हो जाएगा। जैसे कि देखो छोटा त्रिभुज, छोटा यहाँ से मैंने जैसे लंब डाला, बी डी से जब मैं लंब डाला हूँ ए सी पर, तो कोण क्या हुआ, सी डी बी 90 डिग्री होगा। कोण सी बी डी बराबर 90 डिग्री होगा क्योंकि लंब डाला हुआ है, और बड़ा त्रिभुज में बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है ना। लिखना पड़ेगा कि बी डी जो है लंब है ए सी पर, इसी कारण से ऐसा हुआ। और कोण सी जो है छोटा त्रिभुज में भी है और बड़ा त्रिभुज में भी है, इसमें भी है और बड़ा त्रिभुज में है, तो कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है ना। ये लिखना पड़ेगा, कोण सी दोनों में जो है उभयनिष्ठ है। तो ये भी उसी तरह से क्या हो जाएगा, ए समरूपता उपप्रमेय, ए समरूपता उपप्रमेय से क्या हो गया, दोनों समरूप हो गया। छोटा छोटा त्रिभुज सी बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। तो यही तो प्रूफ करना था। जब दोनों त्रिभुज ये हो ही गया, छोटा छोटा तो बड़ा भी, बड़ा छोटा हो ही गया समरूप, तो छोटा बड़ा भी क्या हो जाएगा, समरूप ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम देख भी लेते हैं कि कैसे होगा। तो जैसे कि गौर से देखो कि कोण ए डी बी में ये 90 डिग्री है, और त्रिभुज सी बी डी में ये त्रिभुज 90 डिग्री है। तो दोनों छोटे छोटे त्रिभुज में तो हो ही रहा है, दोनों छोटा छोटा त्रिभुज ए बी डी
तथा त्रिभुज CBD में, चूँकि BD जो है लंब है AC पर, तो दोनों कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ADB और कोण CDB बराबर 90 डिग्री प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। ठीक है। और जो ये कोण है, कोण एक जो होगा, ये कोण जो एक है, तिरछा तिरछी बराबर होता है। कोण एक बराबर होता है 3 के, और कोण 4 बराबर होता है कोण 2 के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि हम कोण एक बराबर लिख सकते हैं, कोण एक बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कोण 2, इस तरह से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कोण 2। और कोण 3 बराबर भी हम लिख सकते हैं, है ना। और ये भी लिख सकते हैं तथा त्रिभुज CBD में भी हम लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर 90 डिग्री और माइनस कोण 2। तो इससे पता चला ना, एक समीकरण 2 समीकरण 3 से ये भी 90 डिग्री माइनस 2 है, 90 डिग्री माइनस 2 है। देखो गौर से, तो क्या ये त्रिभुज नहीं बराबर हो जाएगा, कोण नहीं बराबर हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3 नहीं हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 2 लिख सकते हैं ना त्रिभुज में, देख लो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस कोण 2 लिखेंगे 1 बराबर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री में अगर जो कोण 2 घटा देंगे तो कोण 1 आ जाएगा। इसी तरह से 3 निकालने के लिए, तो त्रिभुज CBD में ये 90 डिग्री है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। तो समीकरण क्या आ गया, 4। तो कोण एक ठो 90 डिग्री हो गया, एक बराबर कोण 3 हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। इसको लिखने की क्या ज़रूरत है ना। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि किस तरह से समरूप होता है। तो हम नेक्स्ट प्रमेय पर लिखते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। इसमें यहाँ कुछ समरूप त्रिभुज से निकाले गए परिणाम है, जो कि बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक है, समकोणिक मतलब कि दो त्रिभुज के प्रत्येक संगत कोण बराबर होता है, तीनों कोण एकदम संगत कोण बराबर होगा, उसी को समकोणिक कहते हैं। तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात भी उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, ठीक, और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज DEF। तो दोनों त्रिभुज के जो कोण है, कोण A बराबर कोण D हो गया, कोण B बराबर कोण E हो गया, और कोण C बराबर कोण F हो गया। तीनों कोण क्या दिया हुआ है, एकदम कि बराबर दिया हुआ है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में दिया हुआ कि कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है, और कोण C बराबर कोण F है। ये तीनों दिया हुआ है। और मैं एक ऊंचाई लंब डाल देता हूँ, यहाँ से एक लंब डालता हूँ P, और यहाँ से एक लंब डाल देता हूँ Q, ठीक है। तो अब बोला कि ये जो लंब है, लंब तो ही ऊंचाई होता है ना, AP क्या ऊंचाई है, DQ भी ऊंचाई है। तो इस ऊंचाई के AP के ऊंचाई के संगत भुजा BE हो गया, और DQ ऊंचाई के संगत भुजा EF हो गया, ठीक है। तो बोला कि संगत भुजा का अनुपात भी क्या होंगे, समानुपाती होंगे, माने बराबर, दोनों के अनुपात बराबर होंगे। तो हमको सिद्ध करना है क्या, हमको सिद्ध करना है कि AP बट्टे ऊंचाई जो है AP बट्टे DQ, ऊंचाई का अनुपात जो है इसके संगत भुजा B और ये BC बट्टे EF के समानुपाती होगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं। देखो त्रिभुज प्रमाण में लिखेंगे सबूत में कि त्रिभुज A, जब मैंने यहाँ पर लंब डाला तो त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज DEQ
देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है और लंब डाले हैं तो कोण ये पी बराबर 90 डिग्री और ये भी कोण 90 डिग्री हो गया। तो दोनों दो कोण तो बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर होता है तो क्या होता है, समरूप हो जाता है त्रिभुज। तो लिखेंगे कि चूंकि कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है बराबर है, क्वेश्चन में ही क्या दिया हुआ है कि बराबर है, ठीक। और कोण जो ए पी, ये जो कोण ए पी है बी 90 डिग्री है, ए पी बी बराबर कोण डी क्यू ई प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो जब दो कोण बराबर होता है तो इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज ए पी बी समरूप हो गया त्रिभुज डी क्यू ई में। किससे, तो ए समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता उपप्रमेय से ये समरूप हो गया। तो जब समरूप हो जाता है तो संगत भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। तो त्रिभुज के संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो देखो ए पी ऊंचाई है तो ए पी बटे डी क्यू हो जाएगा बराबर किसके, बी सी बराबर बी सी बटे ई एफ के। तो ए पी देखो इधर से ए पी लिखेंगे तो इधर भी डी क्यू आएगा, वही तो। और इस तरह से भी तो दिख रहा है, चित्र से भी तो दिख रहा है कि ए पी बराबर डी क्यू है। यहाँ से भी लिखेंगे ए पी बराबर डी क्यू, तो ए पी बटे डी क्यू चित्र से भी दिख रहा है। तो किसके भुजा, बी सी के बराबर है ना, त्रिभुज बी सी के बराबर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी से लेकर के पी तक, तो बी से लेकर के पी या बटे बी क्यू से लेकर के ई, क्यू से लेकर के ई, तो क्यू से लेकर के ई। तो वही त्रिभुज है, तो इसको भी, इसके भुजा को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाएंगे तो वही ना, बीपी को बीसी लिख सकते हैं क्योंकि वही बढ़े हुए भाग है, ठीक है। तो हो जाएगा बी क्यू सी नहीं लिखेंगे तो ई एफ लिखेंगे, ई से एफ, तो वही तो प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा प्रमेय अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। ये दूसरा प्रमेय है, इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हो, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ समान कोणिक हो तो क्या होता है, मतलब कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ समान कोणिक त्रिभुज का। तो यही तो गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो उनकी संगत भुजा के अनुपात वही होगा जो कि उनकी संगत माध्यिका। तो यह मैं माध्यिका खींचता हूँ शीर्ष ए से मैं माध्यिका खींचता हूँ ए से यम, ए पी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर, माध्यिका क्या होता है, आधार के भुजा को आधा दो बराबर भाग में बांटता है। तो यहाँ से बी से लेकर के यम तक बराबर, एम से लेकर के सी तक बराबर होगा। इसी तरह से मैं यहाँ भी माध्यिका खींचता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये नाम दे देता हूँ यहाँ तक एन, इस बिंदु को नाम मैं दिया हूँ एन, ठीक। अब मैं प्रूफ करता हूँ। दोनों त्रिभुज में दिया हुआ क्या है, दोनों त्रिभुज में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ये दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है, कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ है। ये तीनों दिया हुआ है। और ये ए एम और डी एन क्या है, माध्यिका है। ए एम और डी एम क्या है, माध्यिका है। ये दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है क्या कि जो माध्यिका का अनुपात होता है, भुजा का अनुपात वही होगा। माध्यिका ए एम बटे डी एन जो है वो भुजा बी सी, संगत भुजा बी सी बटे ई एफ होगा, प्रूफ करना है, ठीक। तो हम प्रूफ में प्रमाण में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी एम लिखते हैं, ठीक है। ए बी एम में त्रिभुज ए बी एम में और त्रिभुज डी ई एन में
DEN तथा त्रिभुज DEN में क्या होगा। हम जानते हैं कि कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, कोण दिया कि समकोणिक है तो कोण A बराबर कोण D होगा। कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, ठीक है, दिया है तो कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है। तो और यहाँ से दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि देखो जो माध्यिका होता है ना, जो माध्यिका होता है, ये जो माध्यिका है वो सामने वाले शीर्ष के कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो कोण A के आधा A/2 होगा, A/2 मतलब इधर वाला कोण इधर वाला कोण बराबर होगा। तो कोण BAM इसका नाम देते हैं, कोण BAM को नाम देते हैं 2, ठीक है, और इसको नाम देते हैं 3। कोण EDN बराबर होगा, दोनों तो बराबर ही है तो आधा आधा भी तो बराबर होगा ना। तो इसको कोण A को लिख सकते हैं 2 कोण BAM, वही तो है BAM कोण 2 नाम दे देते हैं। और इधर भी होगा 2 गुना किसका हो जाएगा, कोण EDN, कोण EDN के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 2 कट जाएगा, तो BAM को नाम क्या दिए थे, कोण BAM बराबर कोण EDN, इसका नाम हम दिए थे 2 और इसका नाम दिए थे कोण 3, ठीक, ये प्रूफ हो गया। और दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो ये कोण B बराबर कोण E, 2 तो हो गया। तो जब 2 कोण किसी त्रिभुज में बराबर होता है, जब 2 कोण किसी भी त्रिभुज में बराबर होता है तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होते हैं, आपस में समरूप हो जाते हैं। तो त्रिभुज ABM समरूप हो गया त्रिभुज DEN के, AA समरूपता प्रमेय से, AA समरूपता प्रमेय से। तो जब समरूप हो ही गया तो उसकी संगत भुजा क्या भी होंगे, समानुपाती होंगे, मतलब जो माध्यिका AM है AM/DN हो जाएगा BC/EF, AM/DN बराबर हो जाएगा BC/EF के। यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट प्रमेय अगले पेज में प्रूफ करते हैं। इसमें दिया हुआ कि यदि 2 त्रिभुज समकोणिक है तो उसके संगत समद्विभाजक, कोण A के समद्विभाजक जो है A से P ही लिख देता हूँ, वो भी क्या होंगे, समानुपाती होंगे उसके भुजा के, संगत भुजा के अनुपात के। ये कोण का समद्विभाजक है, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये तो F हो गया, ये Q लिख देता हूँ, ठीक है। तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कि कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण E दिया हुआ है, कोण C बराबर कोण F दिया हुआ है, और AP तथा DQ क्या है, कोण A और D के समद्विभाजक हैं, कोण A तथा कोण D के समद्विभाजक है, मतलब 2 बराबर भाग में बांटता है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो समद्विभाजक हुआ AP, ये AP जो है समद्विभाजक है, इसमें DQ समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक का जो अनुपात होगा उसकी संगत भुजा BC/EF के समानुपाती होगा, ये प्रूफ करना। तो अभी तो मैंने बताया था कि ये कोण क्या है, कोण A बराबर कोण D बराबर है, दिया है कि बराबर है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो कोण जो 2 है उसके आधा क्या हो जाएगा, अभी मैंने लिखा था कि BAP हो जाएगा। इसी तरह से कोण
डी क्यू हो जाएगा दुगना, तो मैं दोनों तरफ से 2 हटा दूंगा तो कोण बी ए पी हो जाएगा, कोण ई डी क्यू हो जाएगा। ये बराबर हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और कोण ये दोनों तो दोस्तों तो एक कोण ए बराबर डी हो गया, कोण बी ए पी बराबर कोण ई डी क्यू हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं ना ए समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता प्रमेय से दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज बी ए पी समरूप हो गया त्रिभुज ई डी क्यू। तो समरूप हो गया तो संगत भुजा क्या हो गए, समानुपाती होंगे। तो ए पी क्या है, ए पी समद्विभाजक है, तो ए पी बटे डी क्यू हो जाएगा और कोरस्पोंडिंग संगत भुजा क्या होगा, बी सी बटे ई एफ। यही तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ।